अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नज़र डाली। मगर फिर भी गारंटी शुदा बातें कहाँ हो पाती हैं। गारंटी जीने के बाद किसी बात की नहीं है। हर बात की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कोई 50 प्लस यदि हो चुका है और अगर वो 100 प्लस एज जीता है, वेदर ही और शी, वेदर मेल और फीमेल, तो वो क्या ख्याल करे कि ही शुड और शी शुड रिमेन यंग लुकिंग। ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या जादू भरी बात होनी चाहिए। मैंने फिर बताया, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने देखी हैं, जो मैंने समझी हैं, और जो मेरे घर में भी बहुत हैं, बहुत है, बहुत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा, मेरे मामा जी, जब एक मामा जी की डेथ हुई थी तो मैं दिल्ली मोती नगर में गया था। तो वहाँ पर बातें हो रही हैं कि हाउ यू कैन लुक यंग। बातें हो रही हैं कि आफ्टर इवन 50 ऑफ एज हाउ यू कैन लुक एनर्जेटिक एंड हाउ यू कैन रिमेन एक्टिव, हाउ यू कैन रिमेन, how you can be a loving person, attractive person, how you can have a glowiness on your face। तो मामा जी की जब डेथ हो गई, सारे क्रियाक्रम हो गए, तो मेरे एक मदर के मामा जी, डॉक्टर साहब, और उनकी वाइफ, दोनों करोल बाग दिल्ली में रहते थे। और आप माने ना माने, उनका एज 100 प्लस था, सुर्ख लाल चेहरे। उनका खाना पीना क्या होता था, बहुत सलीके का, बहुत करीने का। वो भी मैं आपको बताता हूँ। शौरबा पीते थे वो, पूरे दिन में एक रोटी खाते थे, और बहुत सलीके से खाना पीना उनका होता था। प्योर वेजिटेरियन थे। शौरबा मतलब है आप सूप कहते हो वेजिटेबल्स का, है ना। तो उन्होंने मेरे को पहचाना। उनका एज उस टाइम 100 प्लस होगा। ओ पप्पू तू किथे। उन्होंने मेरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि देखिए खून के जो रिश्ते हैं मेरी मदर के, वो मामा जी हैं। अब तो वो नहीं रहे, क्योंकि ये मेरे मामा जी जो डॉक्टर अमरनाथ मामा मोती नगर में डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस डेथ पे मैं गया था, तो ये पुरानी बात है। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, गले मिले, पप्पू तू किथे हैं। एंड ही वॉज लुकिंग ए डैशिंग पर्सनैलिटी। तो मैं कहने की बात मेरी यही है कि अगर आप नियम से खाएंगे पिएंगे, नियम से रहेंगे, एक्ट, और अगर आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, फास्ट लाइफ नहीं जिएंगे, ऐसे अपने दिल को नहीं बनाएंगे कि जैसे प्रेशर कुकर बन गया। क्योंकि अगर हर वक्त ही जहन को प्रेशर कुकर बना के रखेंगे तो चेहरे पे रिएक्शंस नज़र आते हैं, डल अपीयरेंस हो जाता है। अगर आप हर वक्त ही अंडर प्रेशर रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, बात बात में दिल हार बैठेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो आपकी जो बातों में एक नशा हुआ करता होगा पहले, कभी वो नशा भी ख़त्म हो जाएगा। आपकी त्वचा में जो एक यौवन था, जो आपकी त्वचा में जो एक टाइटनेस थी, वो भी ख़त्म होने लगती है अगर आप स्ट्रेस में रहते हो। आप माने या ना माने, ये बातें सच हैं। मैं अपने मामा जी के यहाँ, जो मेरे मामा जी सहारनपुर में भी रहते थे, सेठ जी हम उनको बोलते हैं, हवन किया करते थे। अब वो भी नहीं रहे सेठ जी। उनका भी आयु मेरा ख्याल 100 प्लस ज़रूर रहा होगा, 100%। तो उनकी मामी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ वो भी 100 प्लस रही। हवन करना, क्योंकि हम लोग आर्य समाजी हैं, पंजाबीस। हवन करना, अच्छा पप्पू तू आया मैं हूँ, चाह तो नहीं मिलेगी, असी तो चाह पी लीती है। अच्छा कंचन हूँ तू आई है, हूँ डिनर तो असी खा लेता है, हूँ डिनर भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ के टाइमिंग्स, हर चीज़ के टाइमिंग्स। तो अगर हर चीज़ के टाइमिंग्स हैं तो ज़िंदगी जो है वो बहुत करीने से
और वेल परफॉर्म्ड हो जाती है। आपको वक्त पे खाना मिले, वक्त पे वो चीज़ मिले जो आपका हृदय डिमांड कर रहा है, जो आपका डाइजेशन डिमांड कर रहा है, जो आपका इम्यून सिस्टम डिमांड कर रहा है, तो आप तो यंग दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। हमारे पूरे परिवार में लगभग ऑलमोस्ट कोई भी आदमी या औरत जब जाते हैं शादियों में, पार्टियों में, तो मोस्टली हम लोग वहाँ खाना नहीं खा के आते, क्योंकि वहाँ का खाना कौन बना बैठा है, किस तरह का बना हुआ है, बाद में डाइजेशन पे बहुत भारी असर पड़ेगा, क्या होगा, उन बातों से बचने के लिए घर से हम या तो एक चपाती खा जाते हैं या आगे खाते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल अपनाता है कोई, तो ही और शी विल लुक अट्रैक्टिव, यंग, और उसकी जवानी 100 एज तक बरकरार रह सकती है। इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट। मेरी आपको नमस्ते।